अशोक पांडे के जो नैनीताल के स्कूल से जुड़े हुए इतने किस्से हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और कल की उनकी फेसबुक पोस्ट में ऐसा ही उन्होंने किस्सा अपने एक टीचर के बारे में लिखा है। लिखते हैं, नैनीताल के मेरे स्कूल में गुरुजी मेटल वर्क सिखाया करते थे। हर दिन के लिए नियत हॉबी वाले पीरियड में बच्चों को वर्कशॉप में जाकर गुरुजी के निर्देशन में लोहे के टुकड़ों को घिस काट कर चिड़िया फूल वगैरह बनाने होते थे। किसी अध्यापक के छुट्टी गए होने की स्थिति में आने पर उनकी अरेंजमेंट में ड्यूटी लगा करती थी और ऐसे में उन्हें अपनी वर्कशॉप छोड़कर क्लासरूम में जाना होता, जहां वो हम विद्यार्थियों के साथ गप मारने की अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का रियाज किया करते थे। इन गप्पों में आमतौर पर वो हर पिछले इतवार को शिकार पर गए हुए होते थे। इस अभियान में हमेशा 2 से लेकर आधा दर्जन शेरों को वो मारा करते थे। कथ्य में समान होने के बावजूद उनकी गप्पें हर बार नई लगा करती थी। अमूमन नैनीताल के समीप स्थित किलबरी, आलूखेत, पंगूट, राती घाट और भवाली के जंगलों में इन खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया जाता था। कभी कभार वो शिकार करने नागालैंड, मणिपुर और बांग्लादेश या वियतनाम और मलेशिया जैसी सुदूर जगहों तक पहुंच जाया करते थे। इन शिकार यात्राओं में उनके साथ एक पार्टनर जरूर हुआ करता था। गुरुजी को दुनिया के पचड़ों से ज्यादा लेना देना नहीं होता था, सो ये पार्टनर, जिसकी पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती थी, हर बार शेरों का शिकार हो जाने के बाद खालें अपने साथ ले जाया करता था। उस दिन उनकी MOD यानी मास्टर ऑफ द डे वाली लंबी ड्यूटी लग गई थी। इसके लिए MOD को सुबह के 7 बजे से लेकर 10:30 बजे रात तक विशाल क्षेत्रफल में फैले स्कूल के चप्पे चप्पे पर उपस्थित रहकर सुनिश्चित करना पड़ता था कि जूनियर और सीनियर सेक्शनों के सभी लड़के नियत समय पर सभी कक्षाओं में दिन में 5 दफा डाइनिंग हॉल में, असेंबली हॉल में, खेल के मैदान में और हॉस्टलों में मौजूद हों और हर बच्चों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य को करते हुए स्कूल का डिसिप्लिन खराब न कर रहे हों। एक एक बच्चे की अटेंडेंस करीब 100 दफा ली जानी होती थी। गुरुजी का ससुराल नैनीताल भवाली के नजदीक गेठिया नाम की जगह पर था, जहां उन दिनों उनका परिवार छुट्टी मनाने गया हुआ था। वो रोडवेज की बस पकड़कर गेठिया आना जाना कर रहे थे। उस रात जब 10:30 बजे ड्यूटी निपटी तो वो बहुत थक चुके थे। परंपरा थी MOD रात को स्कूल कैंपस में ही ठहरता था ताकि अगले दिन की सामान्य ड्यूटी के लिए वो समय पर हाजिर होने में उसे कोई दिक्कत ना आए। गुरुजी को अलबत्ता हर हाल में गेठिया जाना था, क्योंकि वहां उनकी पत्नी ने डिनर के लिए उनका फेवरेट आलू मूली का थेचुआ बनाया हुआ था। बच्चों की याद भी आ रही थी, सो उन्होंने स्कूल के फील्ड नंबर 1 से गेठिया जाने वाली जंगली शॉर्टकट से ससुराल की राह थाम ली। हालांकि घने वन प्रांतर से गुजरने वाले 3-4 मील लंबे उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो समय शेर, भालू जैसे जंगली जानवरों के भ्रमण का था, लेकिन गुरुजी के डर के मारे उनके सामने फटकने की किसी की भी कोई हिम्मत ना हुई। घंटे सवा घंटे हाँफते थकते फूंफ चाह करते उन्होंने अंततः गेठिया के पश्चिमी ढाल पर मौजूद अपने ससुराल की बत्तियां उन्हें जली हुई नजर आ गईं। बस 2 मोड़ और यार, उन्होंने अपने आप से कहा और कदमों में तेजी लाने की कोशिश की। अचानक क्या देखते हैं कि सामने दिख रहे पहले मोड़ के कोने पर 4 भूत खड़े। शेर भालू का शिकार तो खाली हाथों से भी किया जा सकता था, लेकिन भूतों का क्या? डर के मारे उनकी हवा संट हो गई। काफी देर असमंजस में खड़े रहे। गुरुजी को जब अपने बच्चों की बेतरह याद आने लगी तो देखी जाएगी साले को कहकर उन्होंने हिम्मत बांधी और सधे कदमों से घर की तरफ चलना शुरू किया। मोड़ आते आते उन्होंने आंखें बंद करनी कि बेटा जो करना है अब तो भूतों नहीं करना है, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर बहुत देर तक आंखें बंद भी नहीं की जा सकती थी। आदमी खड्ड में गिर सकता है, मुंडी फूट सकती है। सो जैसे ही आंखें खोली उन्होंने पाया 4 भूत ऐन सामने खड़े थे। भूतों ने उनको देखा। फिर भूतों का सरदार बोला, अरे ये तो बिरला स्कूल वाले गुरुजी हैं, इनको जाने दो।